प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग होने वाला है ज़िंदगी में। और ये उसका उपयोग का सबसे ज़्यादा मज़ा उन बच्चों को आएगा जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहेंगे या नेवी में जाएंगे या एरोप्लेन चलाना चाहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक ट्रायंगल है, आप जानते हैं ये वाला ट्रायंगल। हाँ, इसमें लिखा है द साइड अपोजिट टू एंगल बी। एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है? बच्चे बड़े आराम से जवाब देंगे, ए सी। बिल्कुल ठीक। द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो पड़ोसी एंगल कौन सा है भाई? एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। बात समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये वाला, ये एंगल सी है, इसके पड़ोस में क्या है मेरे बच्चों? ये वाली लाइन बी सी। गुड। अब उसके बाद अगला पूछ रहा है द साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी। अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने। अगर हमारे सामने कोई बैठा हो तो वो हमारे अपोजिट है। तो प्यारे बच्चों ये वाली साइड ध्यान से देखें, अपोजिट साइड है एंगल सी के ए बी। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ आपने समझना है। जब आप अपनी सीढ़ी लगाते हैं, दीवार के साथ खड़ी करते हैं, दीवार के साथ खड़ी करने पे आपकी सीढ़ी का पैर नीचे और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सामने वाली दीवार पे। तो आपकी आँखें कहाँ देखेंगी? चढ़ते हुए ऊपर की ओर। आप ज़मीन पे खड़े हैं, आपने पेड़ की ऊंचाई देखनी है। जब पेड़ की ऊंचाई देखोगे, टॉप वाला हिस्सा, तो आपकी आंखें कहाँ चलेंगी? ऊपर की ओर खुलेंगी। बिल्कुल ठीक। जब हमारा कोई प्यारा बच्चा भगवान की कृपा से अपनी मेहनत से आर्मी ऑफिसर बन जाता है, नेवी ऑफिसर बन जाता है, तो वो क्या करेगा? अपना पानी का जहाज चलाएगा, शिप चलाएगा, जैसे आईएनएस विक्रांत, जिसको आजकल डिफ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसकी सेवाएं बहुत लंबी हो गई हैं। 30 साल उसने सेवा करी थी। अब उसको अहमदाबाद के बंदरगाह पे तोड़ा जा रहा है। तो चलो उसके बाद छोड़िए, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे बच्चे, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई भी ऑफिसर बनता है, तो जब वो अपना जहाज़ चलाएगा और उसके सामने अगर लाइट हाउस आएगा, तो उसकी आंखें कहाँ खुलेंगी? उसको देखने के ऊपर की तरफ जाएंगी। और उसकी जो आँखों का लेवल होगा, अगर वो सामने रखता है तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उससे ऊपर जाता है तो आंखें खुलती चली जाएंगी ऊपर तरफ, बच्चों को सब दिखने लग जाएगा। अब कई बार क्या हो गया, अब हम छत पे खड़े हैं, छत से अगर हमें नीचे देखना होगा तो हमारी आंखों का जो लेवल, अगर हम स्ट्रेट देखते हैं तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उससे जब नीचे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा रहा है, एंगल हमारा नीचे की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है कि एक टापू है, टापू के पास आसपास हमारे बच्चे कहीं घूमने गए पिकनिक पे। अब टापू से नीचे क्या देख रहे हैं? वो नाव आ रही है उनके दोस्तों की। तो वो उन्होंने उनको देखा, आंखें नीचे झुका के, गर्दन नहीं झुका रहे, केवल आंखें झुका रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसमें से दो काम हो रहे हैं। एक बार हमारी आंखें ऊपर चल रही हैं, एक बार आंखें नीचे देख रही हैं। जब हमारी आंखें ऊपर देखती हैं तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब आंखें नीचे देखती हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण, और हिंदी में डिप्रेशन एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, बहुत प्यारा लगता है उनको पतंग उड़ाते हुए, तो पतंग उड़ाते हुए उनकी आंखें ऊपर ही रहती हैं, ऊपर रहती हैं ना। तो ये जो एंगल बनेगा आंखों के सामने से, और ये बेस लाइन है उसकी, तो ये कैसा एंगल बनेगा? एकदम स्ट्रेट मेरे बच्चे बता देंगे, सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। बिल्कुल ठीक, गुड, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम इस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। चलें बिल्डिंग की तरफ, चलिए।
अब देखो हमारे किसी बच्चे ने इंजीनियर बन गया है, उसने बिल्डिंग बनाई और वो अपने दोस्तों को इसकी टॉप पे लेके गया, टॉप पे लेके गया और ने अपने सर जी को बुलाया था, बहुत से टीचर्स भी आए थे। सर जी देखिए ये मैंने बिल्डिंग बनाई, अब आपने जो मुझे पढ़ाया था आप ऊपर से नीचे देखो, वो देखो आपकी गाड़ी खड़ी है, मेरी भी गाड़ी खड़ी है। तो ऊपर से जब हमने नीचे देखा तो उसने एकदम बोला सर जी एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो आपने मुझे 10th में पढ़ाया था। हमें बहुत अच्छा लगा उस वक्त कि हमारे बच्चों को ये बातें याद रही, बहुत खुशी होगी। तो इस तरह आपने आज दो चीज़ें सीखी अभी तक, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जीवन में बहुत उपयोगी है, ठीक है। और इसको करने के बाद हमारा, इसको सीखने के बाद हमारा जो सोच है वो बदलेगी कि भाई कितना अच्छा लगेगा जब हम एक चीज़ सीखेंगे। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस हैं, ट्राइंग 3 क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कहा जाएगा राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो आराम से आपको पता है, 2 डिफरेंस आराम से बता सकते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सब पता है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन और जोड़ दूँ, वेयर वी कैन यूज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन आवर डेली लाइफ, तो अब आपको ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द एंगल फाउंड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द फिगर इन द इमेज थर्ड ऑफ एग्जाम्पल्स। बेटे ये वाला इस वाले फिगर की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, ये इस फिगर की बात कर रहा है। नो प्रॉब्लम, समझ आ जाएंगे मेरे बच्चों को। आगे देखते हैं फिर क्या कहता है, ड्रॉ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द प्रॉपर लेवलिंग। ये कहता है फ्रॉम ए पॉइंट 65 meter above the sea level, the angle of elevation of a cloud is beta and the angle of depression of the shadow in the sea is alpha. The height of the cloud is 518 meter. सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यह आपका सी लेवल है, यह आपका क्लाउड है, और यहाँ आपका, इसको क्या बोलते हैं एंगल, ऐसे का क्लाउड बना है, ये सी है, सी लेवल से यहाँ पे एक ऐसे है, कैसे ऐसे कुछ फिगर बनेगी। आप देखिए ध्यान से, ये कौन सा एंगल है, ये इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ कुछ आपने देखना है, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल है, इस तरह का है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिया, देखना आपने कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट में आपको जितना बताना था बता दिया, इसको आप ध्यान से करें और अगर कोई कमी रह गई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।